हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राइजेक्शन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो चाहिए पिछला एपिसोड देख कर के आइए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, और ये कहाँ पर ज़्यादा वर्क करते हैं, कहाँ पर कम वर्क करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। ठीक है, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना मैं आपको कवर करूँगा यहाँ पर। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम लोग पूरा ही कवर करेंगे, अगर हो सका तो फिर हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं उसके पहले में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक सिंगल कैंडल देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको एक सिंगल कैंडल देखने को मिलेगी, एक ग्रीन कैंडल, और सेम कैंडल इस तरह से कुछ आपको ग्रीन कैंडल देखने को, ग्रीन की जगह रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल है तो वो बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल है तो वो बेयरिश है। ठीक है, समझ गए इतना? अच्छा, अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होगा, कौन कौन से पैटर्न होते हैं? ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कई सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन जो मेजरली अपन लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा जो हम लोग याद रख पाते हैं, वो होती हैं हैमर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको हैमर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको हैमर देखने को मिलेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। हैमर, दूसरा कैंडल होता है मारुबुजू कैंडल, जो कि फुल बॉडी कैंडल होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये मारुबुजू कैंडल होगा। फिर एक होगा, इसको हम बोलते हैं पिनवार कैंडल। ठीक है, या हैंगिंग मैन। ठीक है, पिनवार कैंडल या हैंगिंग मैन। ठीक है, उसके बाद में होता है एक डोजी कैंडल, या इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इस तरह से बनता है ये कैंडल, इसको डोजी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। इसको इंडिसीजन कैंडल ज़्यादा कहना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें डिसीजन नहीं होता, क्योंकि मार्केट में ऊपर से ही प्रेशर होता है और नीचे से ही प्रेशर होता है। राइट, तो ये चीज़ होती हैं। तो ये होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब ये कहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं कहाँ पर, अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है। ठीक है, प्राइस सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट पे ये पैटर्न बनते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सपोर्ट पे हैमर बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि, ठीक है, अगर मार्केट मान लेते हैं गिरता हुआ आ रहा है ऊपर से, कुछ इस तरह से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे हैमर बना। ठीक है, इस तरह से हैमर बन गया। अब हैमर बनने के बाद में अगली कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, तब ये कैंडल स्टिक पैटर्न यानी हमारा हैमर वैलिड होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, तो हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे, क्या करेंगे, प्लान करेंगे ट्रेड का, और अपना जो भी होगा इस हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपना 1:2 1:3 के आसपास अपना जो भी टारगेट होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोग टारगेट रखेंगे। ठीक है, और हमें वो टारगेट देखने को मिल जाएगा, जर्नली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात है सपोर्ट पे बनने की हैमर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हैमर के साथ, हैमर की जगह अगर हमें मारुबुजू कैंडल देखने को मिले, यानी फुल बॉडी कैंडल ये वाली। ठीक है, ये मैंने बना दी आपके सामने। अगर अब ये इस तरह से बनती है, ठीक है, और उसके बाद में सेकंड कैंडल सेम जैसे हमने हैमर में बात किया था वैसे ही सेम कैंडल इसका हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है, तब भी हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, अगर अब हम देखें, अगर हमें यहाँ पर पिनवार कैंडल में देखने को मिले या हैंगिंग मैन देखने को मिले, तब हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम कंडीशन वही है कि इसके अबव
या तो बॉडी क्लोज करे या फिर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करे। सस्टेन करेगा तो फिर हम लोग यहाँ से भी बाइंग पोजीशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यानी ये हमारे हुआ। अब जैसे बात करते हैं कि डोजी यानी स्प्रिंग टॉप अगर बनता है, तो कुछ इस तरह से अगर बनता है स्प्रिंग टॉप, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, ठीक है। बॉडी इस तरह से ही बन सकती है और इसकी छोटी बॉडी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से हो सकती है। तो इसमें ये दो कंडीशन होती हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है और इसके अबव क्लोज करती है, और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल इसके अबव ऊपर निकलती है, इसके ऊपर निकलती है, तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। यानी हम इस जो स्प्रिंग टॉप है या डोजी कैंडल है, इसके तुरंत बाद हम लोग जो कैंडल बनती है उस पर ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट कैंडल जब बनती है ना, तब हम वहाँ पर कैंडल में एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। यानी इस वाली कैंडल में एंट्री प्लान करेंगे, इस वाली कैंडल में, इसमें नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, समझिए बात। और इसमें एक ड्रॉबैक क्या होता है कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है ना, इसके नीचे निकलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर उसके नीचे अगर निकलता है, अगर इसके नीचे निकलता है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो अपना ट्रेंड है, जैसे कि हमारा मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, इसने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है, तो हम यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी यहाँ पर हम मार्केट में सेल करेंगे, राइट। अरे ये पेन का भी अलग ही सीन होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रहेगा, राइट। चलो, तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अब मैं आपको जल्दी से क्या दिखा देता हूँ, चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, और हाँ, सपोर्ट के साथ साथ क्या हो कि नीचे से ट्रेंड लाइन हो, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे कुछ इस तरह से बन जाए कैंडल, ठीक है, कुछ इस तरह से कैंडल बन जाए, पिनवर कैंडल बन जाए, ठीक है, या फिर मारुबुजू कैंडल बन जाए, या फिर अपना डोजी कैंडल बन जाए, उसका हाई जो मैंने आपको पहले बताया वही सेम कंडीशन रहेंगी एंट्री के लिए, लेकिन हमें ट्रेंड लाइन पे या सपोर्ट पे बनना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पे बने, ट्रेंड लाइन पे बने या फिर सपोर्ट पे बने, है ना। रेजिस्टेंस पे बनता है तब हम नहीं लेंगे, ठीक है, एंट्री वहाँ प्लान नहीं करेंगे, है ना। सपोर्ट पे बने या फिर कहाँ बने, ट्रेंड लाइन पे बने, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपना ये हाफ वाले टाइम फ्रेम, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं जो मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, वो मैं हाफ वाले टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ट में नॉइज़ कम होगी, राइट। 1 मिनट पर कितना होगा, 60 कैंडल बनेंगे ना, 60 कैंडल बनेंगी 1 घंटे की, है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो 1 घंटे की 1 कैंडल बनेगी, लेकिन अगर हम 1 मिनट पे चलेंगे तो 1 घंटे की 60 कैंडल बनेंगी, राइट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, है ना। तो यही बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो मैं आपको 1 मिनट पर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 15 तारीख का 9 बज के, यानी आज का ही डेट है, तो 9:15 का ये वाला जो है ना, यानी आप जो जो मैंने ये लाइन खींची है, इस तरफ का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप देखो रहे हो यहाँ पर, है ना। तो ये कितना सारा नॉइज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कितनी सारी कैंडल हैं। तो इसको कम करने के लिए मैंने 1 घंटे पे इसको कर दिया है, ठीक है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। और ये जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा वो हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, बशर्ते जो मैंने कंडीशन बताई हैं वो फुलफिल हों, ठीक है। अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो वो आपको प्रॉफिट देंगी, ठीक है, आपका ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं हैमर को देख लेते हैं, ठीक है। और मैंने कोई देख के नहीं रखा है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ आप देखना, है ना। तो मैं अपन हैमर ढूंढेंगे, ठीक है। और हैमर का कलर, और मैं आपको बता दूँ, हैमर का कलर रेड हो ग्रीन हो डजन नॉट मैटर, ठीक है। यानी हैमर रेड कैंडल का भी हो सकता है कुछ इस तरह से, ग्रीन कैंडल का बना दिया मैंने अभी तो, ठीक है। तो ये इस तरह से हैमर जो है ग्रीन कैंडल का भी हो सकता है,
और रेड कैंडल का भी हो सकता है। अगर रेड कैंडल का है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको, हैंगिंग मैन, ठीक है। रेड कैंडल का है तो हैंगिंग मैन, और अगर ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन हैमर है तो हैमर ही बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इस पर कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी मैं इसको हैंगिंग मैन भी बोल दूंगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है हैमर कहीं पे, सपोर्ट पे देखेंगे हैमर। हाँ देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट पे हैमर बना है, ठीक है, देखो। और एक यहाँ पे भी हैमर बनाना है ना, यानी हैंगिंग मैन बना है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये हैंगिंग मैन बना है, यानी यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट था, देख रहे हो। अब ये सपोर्ट मैंने कैसे मार्क किया, जब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा ना, तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं, राइट। फिलहाल आप ये समझो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की बाइंग लगभग 700 पॉइंट मार्केट में बाइंग आया था, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट है अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगा होगा तभी मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम हुआ है, ठीक है। मार्केट में प्राइस फिर से यहाँ पर आया, और यहाँ पर फिर से इसने क्या बनाया, हैंगिंग मैन बनाया, ठीक है। यानी पिन बार बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन बोल सकते हैं, या इसको हम हैमर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीनों का शेप सेम होता है, कहने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के साथ में क्या हुआ, देखो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और अपना जो स्टॉप लॉस रहता वो इस कैंडल के बिल्कुल जस्ट लो पे वो रहता, थोड़े से नीचे, है ना। और यहाँ पर अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता वो आप ले सकते थे। 1:3 भी अगर आप लेते तो आपका 1:3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया आपका 1:3 का टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। तो ये एक ट्रेड आपको मिल गया, ठीक है। सेकंड ट्रेड देखते हैं, देखो सेकंड ट्रेड भी हमें यहीं मिल गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे हमें, यानी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है ना। इस सपोर्ट पे था, यहीं से मार्केट फिर से ऊपर गया था, यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहीं पे प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे आया, तो यहाँ हमने इसको एज ए सपोर्ट की तरह हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस जोन को हमने एक्सटेंड कर दिया, और फिर मार्केट यहीं पे आया तो यहाँ पर भी हमें हैमर देखने को मिला, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो हैमर नहीं दिख रहा जसवंत भाई, यहाँ कहाँ दिख रहा है। बिल्कुल सर, हम ही दिखाते हैं आपको, देखो ये वाली कैंडल का जो है ना, क्या है, बॉडी, ये यहाँ तक है, इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, दिखा, अरे हाँ देखा। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये लिक्विडिटी इसके अंदर है ना। ये ग्रीन कैंडल ना, ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है हैमर, ऊपर से हल्की सी बिक है, नीचे से बड़ी बिक है, तो ये हैमर बन गया हमारा। और नेक्स्ट कैंडल में अगर यहाँ से निकलता मार्केट, हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करते, कैंडल लो का एसएल रखते, हावले टाइम फ्रेम में है इसलिए आपका एसएल बड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे होल्ड करते तो फिर आप देख लो सर, अब आप क्या ही आपको टारगेट मिलता भाई, देखो 3700 पॉइंट आपको मिलते, 1:14 का टारगेट मिलता आपको, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता, ठीक है। अगर आपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होता या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा होता तो आपको यहाँ पर इतना प्रॉफिट होता, ठीक है, 1:15 का। यानी अगर आप मोटा मोटा लगा लो तो आपको प्रीमियम में 3000 पॉइंट आपको मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। तो ये खूबसूरती है हैमर की, हैंगिंग मैन, मारुबुजू कैंडल की, ठीक है। ये आपको इस ऐसे ही जगह देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही जगह मिलेंगे, यानी सपोर्ट पे अगर बन बन गए ना ये जो मैंने आपको चारों बताए हैं, हैंगिंग मैन, मारुबुजू, और अपना हैमर, और अपना डोजी यानी स्प्रिंग टॉप, ये आपको देखने को मिल गए ना सपोर्ट पे, तो वहाँ से मार्केट उड़ लेता है फिर, ठीक है। लेकिन बस कंडीशन वही है कि नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के एवव बॉडी क्लोज करे या अपने प्राइस को सस्टेन करे, समझे, ये है, ठीक है। तो दूसरी मतलब दूसरा ट्रेड हमारा ये हो गया,
इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं और हैमर। अब आपको भी देखो यार, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको ना हैमर, और पीछे सपोर्ट भी है। फिर ये क्यों वर्क नहीं किया सर, ये क्यों वर्क नहीं किया, ये क्यों वर्क नहीं किया? तो उसके पीछे का रीज़न भी समझो। क्या रीज़न है? देखो, सपोर्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगली कैंडल में आप देखोगे तो ये इंडिसियन कैंडल है। कौन सी वाली? ये दो कैंडल, ये वाली जो दो कैंडल है ना, ये दो कैंडल इंडिसियन कैंडल है ना। जैसे स्प्रिंग टॉप है ना, इसके ऊपर निकला तो ऊपर लेंगे, नीचे निकला तो नीचे निकलेंगे, नीचे लेंगे, है ना। तो ये दो कैंडल तो बुलिश हैं, बिल्कुल नो डाउट, ये दो कैंडल बुलिश हैं। लेकिन अगली कैंडल जब बन रही है ना, तो नीचे की बिग देखो आप, नीचे की बिग कितनी है? छोटी है, ऊपर की बिग बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। नीचे से बुलिश प्रेशर भी है, लेकिन सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट कैंडल में भी आप देखो, क्या यार देखो यार, मार्केट मतलब ऊपर जा रहा है, प्राइस को ये यहाँ ओपन होता है, नीचे लेकर के आए सेलर, लेकिन फिर प्राइस को मार्केट में जो बुल्स थे उन्होंने इसको ऊपर लेके गए यहाँ तक, ठीक है। लेकिन फिर प्राइस को सेलर कहाँ तक लेके आ गया? यहाँ पर। और अगले ही कैंडल में यहाँ पर क्या हो गया? मार्केट क्लोज हो गया। अगले ही दिन मार्केट में आप देखोगे ना, तो गैप अप खुला मार्केट, लेकिन फिर से सेलिंग में आ गया। क्यों? क्या रीज़न था? वही था कि यहाँ पर कोई भी डिसीजन कैंडल नहीं थी। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं ऊपर निकल रहा हूँ, यहाँ पर सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट का मैंने सपोर्ट लिया है और मैं यहीं से भाग जाऊँगा, ठीक है। ये आपको दिखाया गया, ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है, ठीक है। मार्केट आपको दिखाएगा, उसको मूव देना होगा ना, वो देगा, ठीक है। आपके कहने पे नहीं देगा कि यार यहीं से निकल जाएगा, उसको मूव देना होगा ना, वो देगा। लेकिन पहले एक फेक मूव देगा, फिर उसके बाद में अपना एक्चुअल मूव देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, देख रहे हो, यहाँ से फिर आया, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहीं से फिर बाउंस हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से जब उसको निकलना था, ठीक है, लोगों को परेशान कर लिया, ट्रैप कर लिया, यहाँ पर अपना फ्यूल भर लिया, अपना फ्यूल भर गया, फिर यहाँ से मार्केट ने अपना रैली दिया। देख रहे हो कितना अच्छा और शार्प रैली दिया, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। गाड़ी होती है, गाड़ी, बाइक, है ना। बाइक चलाने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है? फ्यूल, है ना। जितना फ्यूल होगा उतना ही गाड़ी चल पाएगी, राइट। बाइक उतना ही आगे जा पाएगी। अब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, तो क्या बाइक आगे चलेगी? बाइक को चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो ऐसे ही मार्केट में फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो फ्यूल कौन है? रिटेलर, यानी हम जैसे लोग। हमारा पैसा बड़ा, जैसे देखो मैं आपको ना एक टॉपिक समझाता हूँ यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे जो सेलिंग आई है, ठीक है ना, ये एग्रेसिव सेलिंग थी। ये भी, ये देखो, ये 3 कैंडल में एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, ये एग्रेसिव सेलिंग है ना। 1 2 3, 3 कैंडल में एग्रेसिव सेलिंग हुई है, यानी इसमें पूरे दिन सेलिंग हुई है, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन हाँ सेलिंग हुई है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेलिंग हुई है। अब सेलिंग, इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद में अगले दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, यानी यहीं पे कंसोलिडेट करता है, और अगले दिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। क्यों? यानी यहाँ पर सेल करके बैठे हैं, उनका तो फिर लॉस हो गया होगा? नहीं, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग सेल कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे इन्होंने सेल किया, ठीक है, अब यहाँ पे सेलर बैठे हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर है ना, जो सेल कर रहे हैं, ये यहाँ पर बाय भी कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 100 रुपये का सेल किया, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इन्होंने माल खरीद लिया है, कितना? 500 रुपये का, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल मूव तो इनको ऊपर देना है ना, समझे। यानी 100 रुपये का हम लॉस ले लेंगे, ठीक है, 100 रुपये हमारा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले में हमने 500 रुपये का माल खरीद लिया है, ठीक है। यानी हमारा जो ओवरऑल देखोगे तो 400 रुपये का हमारा पास जो भी आएगा प्रॉफिट, वो 400 रुपये का, अगर मैं देख लो ना आप, यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे देख लो आप, जो एक्चुअल मूव था, देखो समझे। तो वो 400 रुपये कितना हो गया होगा? समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये बड़े बड़े जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, उनका जो ऑर्डर फुलफिल हुए हैं, ये जो सेलिंग है ना, ये सेलिंग नहीं है, ये एक्चुअल में उनके ऑर्डर फुलफिल हुए हैं। उन्होंने अपने ऑर्डर फुलफिल किए,
फिर यहाँ से मार्केट में उन्होंने एक रैली दिखा दी हमें, और सेम टू सेम रैली उन्होंने कैप्चर की, सेम वो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक उन्होंने, कई लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, यानी अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर हमें सेलिंग देखने को मिली। अब मार्केट फिर से उसी सपोर्ट पे है, ठीक है। उसी सपोर्ट से लेकर के आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट में क्या बना है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो ये वीडियो लगभग लगभग 20-25 मिनट की हो जाएगी, तो है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको अभी हम यहीं पे समाप्त करेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे उसमें, है ना, अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सपोर्ट पे बनेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये काम नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बना है, इसलिए। अगर आप यहीं पे देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा पिन वाला कैंडल बना, सेकंड कैंडल भी हमारा पिन वाला कैंडल बना। अगर आप यहाँ पे प्लान नहीं कर पा रहे थे, नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गया भी नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाय करके बैठते तो आपका डिके की वजह से थोड़ा बहुत लॉस हो जाता, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अगले दिन यहाँ पे आते हो, है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे प्लान करते तो आपको अच्छा खासा ट्रेड, आपको यानी यहीं पे आपको इंटरडे में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। यानी आप लगभग 300 पॉइंट, यानी प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो कम से कम 150 या 200 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। और अगर आप उसको पोजिशनल होल्ड करके जाते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता, राइट। तो ये खूबसूरती होती है हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन में क्या होगा, हम लोग ट्रेंड लाइन में बुलिश कैंडल से बुलिश कैंडल को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बुलिश कैंडल से बुलिश कैंडल कनेक्ट करेंगे, और जितनी ज़्यादा हो सकेंगी उतनी ही हम लोग क्या करेंगे, कैंडल्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कितने पॉइंट कनेक्ट किए हैं, 1 2 3, अरे यार, ओके, ठीक है, 2 3 हो गए, है ना, 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट कनेक्ट किए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो सपोर्ट पे हमें मारुबुजू कैंडल देखने को मिली। अब आप कहोगे मारुबुजू कैंडल में ये यहाँ पे तो सर बिग है, तो आपको पूरी फुल बॉडी कैंडल देखने को इस तरह से नहीं मिलेगी जिसमें बिग ना हो, ठीक है। रेयरली आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जर्नली आपको देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर एक मारुबुजू कैंडल है, जैसे इसका हाई काटा, यानी हाई इसने ब्रेक किया, मार्केट में हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी छोटा सा एक मतलब मारुबुजू कैंडल कह सकते हैं, नीचे से बिग है। यहाँ से भी अगर आप प्लान कर सकते थे तो, लेकिन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से भी देखोगे मोमेंटम, तो वही 350 पॉइंट मिले हैं, तो इंटरडे के हिसाब से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया था, तो यहाँ से भी आप लोग प्लान कर सकते थे, है ना। और ट्रेंड लाइन पे, हाँ देखो, ये वाला जो है यहाँ पे पिन बार कैंडल बना, यानी हैंगिंग मैन बना, और यहाँ से ही मार्केट आप देखोगे कितना अच्छा ऊपर गया। यहाँ से आप देखोगे तो इस कैंडल लो का ही हम लोग एसएल रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं, जो प्राइजेक्शन होता है ना, प्राइजेक्शन में जब आप उसको रीड करना सीखते हो, जब आप कैंडल को रीड करना सीखते हो, तो उसकी एक खूबसूरती ये है कि आपको जो भी कैंडल आपने देखी है, जिस कैंडल पे आप जैसे बुलिश कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है, तो उसी कैंडल का ही लो एसएल रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपको उस पर इतना कॉन्फिडेंस होता है, आपके एनालिसिस पे और आपके जो कैंडल होती है ना उस पर इतना विश्वास होता है कि यार ये यहाँ से चला जाएगा, या नहीं गया तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा और मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूँगा, ठीक है। और बाकी आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना, इसलिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1:8 का हमें टारगेट देखने को मिला, राइट। तो ये है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, है ना, बुलिश कैंडल देखने को मिली। नेक्स्ट कैंडल भले ही रेड बने, लेकिन आप देखोगे इसके
इनसाइड में है, तो इसमें भी हम लोग बाइंग ही समझेंगे, ठीक है ना, इसको भी हम बाइंग ही समझेंगे। और सेकंड कैंडल ने जैसे इसका हाई ब्रेक किया और हमें अच्छा खासा यहाँ पे भी मोमेंटम देखने को मिला, ये देख रहे हो यहाँ पे। फिर से आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है ना, स्पिनिंग टॉप यानी इंडिसियन कैंडल। जैसे इसने हाई, इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हम प्लान करते और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल जाता। इंटरडे के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग प्रीमियम में अपन को 300 पॉइंट के आसपास मिल जाता, राइट। ये भी है, यहाँ पे आप देखो ये भी मारुवुजू कैंडल है, ठीक है। अगर आप इसको भी कंसिडर करते या नहीं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, 600 पॉइंट की कैंडल है, तो यहाँ पे तो कुछ यानी आप इसको छोटा टाइम फ्रेम कर सकते थे, है ना, छोटा टाइम फ्रेम करके आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। बाकी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको डिटेल में जब सारी चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे, और उसके बाद में मैं आपको एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा कि एंट्री हम कहाँ पर प्लान करें, कैसे प्लान करें, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं उस वहाँ पर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला, हैमर देखने को मिला। जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया, हमने यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट किया, कैंडल लो का हमने एसएल रखा, कैंडल लो कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना एसएल रखा और आप देखेंगे तो हमारा हाई जो था वो लगभग 3000 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, यानी 1:7 का टारगेट हमें देखने को मिला, ठीक है। अगर हम पेशेंसली अगर इसको होल्ड करते, नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे एसएल भी हो जाता, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर अपना टारगेट अपना 1:3 1:4 रखते हैं, तो 1:4 तो आपको ईजिली यहाँ पर मिल गया, यहीं पे मिल गया, तो आप यहीं पे निकल जाते हैं, राइट। तो ये है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये आज की चर्चा थी हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सीखना आरंभ करो, ताकि आप भी मार्केट में प्रॉफिट बना पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में बिना सीखे कुछ नहीं होता है। जब तक आप सीखोगे नहीं मार्केट में, जब तक आप टाइम नहीं दोगे मार्केट को, तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, उस फील्ड में भी अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको क्या होगा, पैसा बनेगा तब जब आप मेहनत करोगे, राइट। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ये बाय, जय हिंद।